तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की मिड कैप कैटेगरी की, और इसके साथ साथ वर्स्ट कैटेगरी इस फंड में जो फंड्स रहे हैं उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, और साथ में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स इस वक्त सबसे अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दे रहे हैं। साथ में एक चीज याद रखिएगा, मिड कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 से 10 साल का अपना टाइम हॉरिजॉन जरूर रखिए। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, और वॉलेटिलिटी के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों फंड में आपको तैयार रहना होता है। तो पिछले एक साल में लगभग 50% से ज्यादा के रिटर्न मिड कैप इंडेक्स ने जनरेट करके दी है। आने वाले टाइम में भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज दे सकती हैं। लेकिन क्या जो एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं वो इस जो मिड कैप इंडेक्स है इसको बीट कर पा रहा है? तो एक साल में ये चीज देखने को नहीं मिली है। मेजरली जितने भी एक्टिव मिड कैप फंड्स हैं वो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं। देखते हैं एक बारी डेटा से समझते हैं। तो यहां पर अगर आप डेटा देखेंगे, एक साल के रिटर्न्स अगर हम देख रहे हैं, सभी जितने भी म्यूचुअल फंड्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है उसका डेटा है ये। तो लगभग 29 म्यूचुअल फंड्स हैं अभी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इसमें से अगर हम देखेंगे लगभग 2, 4, 6, 7 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो मार्केट को बीट कर पाए, यानी कि मिड कैप इंडेक्स को बीट कर पाए। इसके अलावा जितने भी फंड्स हैं, यानी कि 29 में से 22 फंड्स ऐसे रहे जो मिड कैप इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए। जहां पर आप अगर हम बात करें वो म्यूचुअल फंड्स जो अच्छी रिटर्न्स दे पा रहे हैं, जो इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, तो उसमें से सबसे पहले नाम आता है, एक साल की अभी हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, HSBC मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, ITI मिड कैप फंड, JM मिड कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप और सुंदरम मिड कैप फंड। तो मोस्टली बहुत ही इनफेमस म्यूचुअल फंड्स हैं ये। अगर हम इनकी यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखें तो मोस्टली सारे म्यूचुअल फंड्स 10,000 करोड़ तक की एसेट अंडर मैनेजमेंट में सिमट जाते हैं। एक म्यूचुअल 2-3 म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे हैं जो 1000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये ही सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहे पूरे साल में जो मार्केट को यानी कि इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। यहां पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ITI मिड कैप फंड की है, 71% की एक साल में रिटर्न्स दी है। 75% की रिटर्न क्वांट मिड कैप ने यहां पर दी है। 68% की रिटर्न JM मिड कैप फंड और महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने भी लगभग 62% की रिटर्न दी है। HSBC मिड कैप फंड यहां पर 60% के आसपास की रिटर्न, और ICICI प्रूडेंशियल ने भी लगभग 58% की रिटर्न दी है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहे जिनको कुछ अता पता ही नहीं रहा पिछले एक साल में कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि इन फंड ने बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दिया है अगर हम इसको इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहां पर एक बारी हम देख लेते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैंने रेड मार्क किए हैं ये 3 म्यूचुअल फंड्स, 4 म्यूचुअल फंड्स यहां पर हैं। सबसे खराब PGM इंडिया मिड कैप फंड रहा है, 54% की रिटर्न के अगेंस्ट सिर्फ 26% की एक साल में रिटर्न दी है, यानी कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से आधी रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दी एक साल में। SBI मैग्नम मिड कैप फंड देखेंगे सिर्फ 36% की रिटर्न है, वहीं इंडेक्स के जो बेंचमार्क था उसने 54% के आसपास की रिटर्न दी थी। ऐसे UTI मिड कैप फंड ने भी बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है, और इसके अलावा एक्सिस मिड कैप फंड भी ऐसे फंड्स में रहा जिनको बहुत ही खराब आप रिटर्न्स मान सकते हैं, क्योंकि 13-14% की गैप यहां पर इंडेक्स से इस फंड की रिटर्न्स पे है। एक साल में इंडेक्स फंड ने 55% की रिटर्न दी है इंडेक्स बेंचमार्क ने, और इस फंड ने सिर्फ 41% की रिटर्न्स दी है। इसके अलावा भी जितने भी फंड्स देखेंगे उन फंड्स ने भी अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है, लेकिन इन फंड से कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं। तो ये जो 4 फंड्स हैं ये वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स आप मान सकते हैं पिछले एक साल के, अगर हम डिटेल्स पे बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये लंबी लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स की, लगभग 17 म्यूचुअल फंड 17-18 म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने भी काफी खराब परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन कुछ फंड्स हैं जो लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स यहां पर दे पाए, जैसे कि HDFC मिड कैप फंड 54% की बेंचमार्क की रिटर्न है, इस फंड ने 53% के आसपास की रिटर्न दी है। इसके अलावा निपन इंडिया ग्रोथ ने ठीक रिटर्न्स दी है, 55% की रिटर्न्स दी है। इसको मैं येलो
ग्रीन मार्क कर देता हूं एक बारी, तो ये फंड भी लगभग हमारे 8 फंड्स हो गए जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने भी ठीक परफॉर्मेंस दी है, 2-3% कम रिटर्न है। टाटा मिड कैप ने 53% के रिटर्न दिए अगेंस्ट 54% के रिटर्न। इसके अलावा आप देखेंगे तो बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस यहां पर दी है। तो कुछ फंड्स हैं जो आसपास रिटर्न्स दे रहे हैं, कुछ फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 8 फंड्स ऐसे रहे पिछले 1 साल में जो मिड कैप इंडेक्स को बीट कर पाए। अब जनरली जब अभी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं है, क्योंकि 1 साल में किसी भी फंड का परफॉर्मेंस जज करना मुश्किल हो जाता है। तो 5 साल की परफॉर्मेंस भी एक बार हम देख लेते हैं। 5 साल में हम जज करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दी है। तो 5 साल में अगर एक बार हम चलते हैं, एक बारी मैं फिल्टर इसका ओपन कर देता हूं, तो 5 साल में अगर हम यहां पर चलते हैं तो 5 साल में अगर आप देखेंगे लगभग 21-22 म्यूचुअल फंड्स थे जो 5 साल से ज्यादा यहां पर कर चुके हैं। लगभग 22 म्यूचुअल फंड्स यहां पर हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छी रिटर्न्स जो फंड्स ऐसे हैं जो 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं, तो वो ये लिस्ट आपको नजर आती है म्यूचुअल फंड्स की जो 5 साल में भी अपने इंडेक्स फंड को बीट कर पाए हैं। तो यहां पे सबसे पहले नाम आता है एडलवाइज मिड कैप फंड का। ये 25% की रिटर्न्स के अगेंस्ट 27% की रिटर्न्स जनरेट कर पाया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड, यहां पर क्लोज आप मान सकते हैं इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स इस फंड ने दी है। कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये भी बेंचमार्क रिटर्न जितनी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड 28% के रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया अगेंस्ट बेंचमार्क ऑफ 25%। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये भी 28% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। निपन इंडिया ग्रोथ, पीजीएम इंडिया फंड देखेंगे तो यहां पर ये 5 साल में अभी भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। हालांकि 1 साल में आपने देखा था कि वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से है, लेकिन 5 सालों में ये अभी भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। यानी कि इसने शुरू में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी, अब 1-2 साल से परफॉर्मेंस काफी खराब हुई है। क्वांट मिड कैप फंड कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर 5 साल में भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करके आ रहा है और 10 साल में और 1 साल में भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। वर्स्ट परफॉर्मिंग देखें तो ये कुछ वर्स्ट परफॉर्मिंग 4 म्यूचुअल फंड्स हम यहां पर निकाल के लाए हैं। 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ 25% के अगेंस्ट 20% की रिटर्न। डीएसपी मिड कैप 25% के अगेंस्ट अगेन 20% की रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, यहां पर भी काफी खराब रिटर्न्स। एलआईसी एमएफ मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, तो सुंदरम मिड कैप आप देखेंगे 1 साल में अगर आप देखकर इन्वेस्ट करते तो शायद आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन 5 साल की परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। और सबसे आखिरी में टॉरस मिड कैप फंड, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स हैं। इसके अलावा जो फंड्स हैं जिन्होंने खराब परफॉर्मेंस दी है वो ये फंड्स यहां पर आपको निकल के आ जाते हैं जो 5 साल में भी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। सबसे पहले एक्सिस मिड कैप फंड का नाम आ जाता है, बड़ौदा, एचएसबीसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो ये काफी सारे फंड्स हैं जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखते हैं टोटल फंड्स जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एक्चुअली में 5 साल में बीट कर पाए हैं, तो वो कम फंड्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो लगभग अगर हम देखते हैं लगभग अराउंड 8 फंड्स हैं 22 में से, यानी कि 50% फंड्स भी ऐसे नहीं हैं अभी मिड कैप कैटेगरी में जो 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। तो ये थोड़ा सा अब कंसर्न होने लगा है। पहले आज से हमने 1-2 साल पहले जब रिव्यू किया था तो मेजरली मिड कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एटलीस्ट बीट कर पा रहे थे, लेकिन अब वो चीज यहां पर नहीं दिख रही है। अब इन सभी फंड्स में से जो एक फंड है जो बहुत ज्यादा नाम जिस फंड का नहीं है लेकिन अच्छी कंसिस्टेंसी इस फंड में मुझे नजर आई है, वो है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। आप देखेंगे 1 साल में अच्छे रिटर्न्स हैं, 3 साल में भी आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 25% के रिटर्न्स के अगेंस्ट 28% के आसपास के रिटर्न दिए। बहुत ज्यादा नाम इस फंड का नहीं है, एसेट अंडर मैनेजमेंट भी 2500 करोड़ की है, लेकिन एक अच्छी कंसिस्टेंसी से ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। इसके अलावा निपन इंडिया ग्रोथ फंड है, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 1 साल, 5 साल, 3 साल सभी पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्वांट मिड कैप, ये 3 फंड्स हैं
जो 1 साल और 5 साल दोनों ही पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो ये फंड्स अभी दोस्तों हैं, काफ़ी कम फंड्स अभी रह गए हैं, 50% से कम फंड्स ऐसे हैं जो 5 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। और 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में तो 30-35% भी मुश्किल से फंड्स ऐसे नहीं हैं। 29 में से सिर्फ 8 फंड है, लगभग आप मान सकते हैं कि 25-30% की रेशो है जो 1 साल में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर हम देखते हैं, पहले सिर्फ लार्ज कैप फंड्स ऐसा था जो परफॉर्म नहीं कर पाते थे, जो बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे थे। अब मिड कैप फंड्स में भी ये चीज देखने को मिल रही है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब आपको बेंच एक्टिव मिड कैप फंड से निकलकर क्या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए? अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, देखिए मुझे यहां पर लगता है कि जब बुल रन आती है तो इंडेक्स ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स दे पाता है, क्योंकि उस टाइम हर स्टॉक जो है वो अच्छी रिटर्न्स देता है। लेकिन जब थोड़ा सा खराब पीरियड आता है तब स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और उस टाइम पे एक्टिव फंड ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स देते हैं। लेट्स सी, ये रिव्यू हम 6 महीने बाद फिर से देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये जो ट्रेंड है अब यही फॉलो हो रहा है या कुछ चेंजेस इस ट्रेंड में आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।